नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, हमारे यहाँ पर बड़े बुजुर्ग बहुत ही काम की बात कह गए हैं। बात यह है कि कभी भी किसी दूसरे के घर के विवाद में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। अगर आपको करनी है तो शौक से करिए, लेकिन सामने वाले की औकात से दुगनी आपकी औकात होनी चाहिए, तभी आप दखलंदाजी कर सकते हैं, वरना आपका मुंह पिटना निश्चित है। लेकिन हमारे पड़ोसी को ये बात कौन समझाए। आपको पता होगा कि अब से 1 महीना पहले फ्रांस में खूब विवाद हुआ था और उस विवाद में फ्रांस ने कहा था कि यह हमारे घर का मामला है। इसके बारे में कोई संगठन या कोई एनजीओ बोला है तो ठीक है, लेकिन कोई देश इसके बारे में ना बोले, क्योंकि यह विवाद 1 महीना 1.5 महीना चलेगा। उसके बाद जो देश हैं जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं हमें, उन्हें हमसे ही डीलिंग करनी है। और हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे कि हमारे पास दुनिया के सबसे बेहतरीन हथियार हैं और हमारे पास यूनाइटेड नेशन में एक परमानेंट सीट और उसके साथ वीटो पावर भी है। लेकिन पाकिस्तान ने किसी की ना सुनी और खूब जमकर आलोचना करनी शुरू कर दी। इमानुएल मैक्रों जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं उनकी भी, साथ ही अपने यहाँ पर बहुत सारे प्रोटेस्ट भी ऑर्गेनाइज करवाए फ्रांस के अगेंस्ट, और कई सारे जो प्रस्ताव थे अपनी संसद के थ्रू भी पास करवाए पाकिस्तान ने फ्रांस के खिलाफ। और ऐसा क्यों किया पाकिस्तान ने? क्योंकि आज की तारीख में 2 ऐसे देश हैं जिनके कहने पर पाकिस्तान चलता है, एक तो तुर्की और दूसरा है चीन। यहाँ पर तुर्की के पाले में पूरी तरीके से पाकिस्तान पड़ा हुआ था, जैसे तुर्की कह रहा था ऐसा पाकिस्तान करता जा रहा था, और इसका परिणाम अब भुगतना पड़ रहा है पाकिस्तान की वायुसेना को, क्योंकि फ्रांस ने तो साफ हाथ खड़े कर दिए, भैया अब हम कोई सपोर्ट नहीं करने वाले। किस चीज़ का, मैं आपको बताता हूँ। दरअसल फ्रांस ने पाकिस्तान को भी बहुत हथियार बेचे हैं अब से 10 से 20 साल पहले, जब भारत के संबंध रूस के साथ बहुत अच्छे हुआ करते थे और वेस्ट यानी कि पश्चिमी देशों के साथ इतने ज़्यादा नहीं हुआ करते थे। ऐसे में फ्रांस भारत को भी और इसके अलावा पाकिस्तान को भी हथियार बेचा करता था। आप सभी लोग जानते हैं कि भारत के पास में मिराज लड़ाकू विमान है और पाकिस्तान के पास भी है। लेकिन आपको जानकर अचंभा होगा कि भारत के पास मुश्किल से 50 मिराज लड़ाकू विमान हैं, उनमें से भी 42 एक्चुअल हैं, 8 तो वे हैं जो ट्रेनिंग के लिए यूज़ होते हैं। लेकिन पाकिस्तान के पास करीबन 160 मिराज लड़ाकू विमान हैं। आपको बता दूं उनके पास करीबन 70 F-16 अमेरिकी लड़ाकू विमान है, लेकिन उनके पास अमेरिकी हथियारों से ज़्यादा फ्रांसीसी हथियार हैं। यहाँ तक कि एक पनडुब्बी भी है, अगस्ता क्लास की एक पनडुब्बी बेच रखी है फ्रांस ने पाकिस्तान को बहुत पहले। और अब दिक्कत यह है पाकिस्तान के सामने कि उनकी मेंटेनेंस करनी होती है हर कुछ साल बाद, और उनकी मेंटेनेंस है इस साल, यानी कि उन्हें अब एक तरीके से उनमें जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें दूर करना है। और आप सभी लोग जानते हैं कि लड़ाकू विमानों का ऐसा होता है कि अगर इनमें कुछ एक पेंच भी ढीला रह जाए ना तो ये ज़मीन पर आ जाते हैं, मतलब कि उड़ नहीं सकते। और इस साल इन 160 लड़ाकू विमानों की मेंटेनेंस, सर्विसिंग और इनमें जो दिक्कतें हैं ये दूर करनी थी। लेकिन फ्रांस ने अब हाथ खड़े कर दिए कि भैया हम कुछ नहीं करने वाले, हम आपके लड़ाकू विमानों को अब ज़मीन पर लाएंगे। इतना ही नहीं, जो इनकी पनडुब्बी है उनका भी एक तरीके से ठिकाने पर लगाएंगे, क्योंकि उसकी भी मेंटेनेंस और ओवरहॉल होनी थी, उसे भी अब ठिकाने लगा देगा। फ्रांस ने साफ कर दिया कि जी हमें ना तो आपका पैसा चाहिए, हमें ना आपकी सपोर्ट चाहिए, आप अपने लड़ाकू विमानों को और अपनी पनडुब्बियों को अब रख लीजिए, क्योंकि अब इनका कोई काम नहीं होने वाला, इनको हम मिट्टी बना देंगे। और पाकिस्तान के पास अब सबसे बड़ी दिक्कत यह भी है कि वह फ्रांस के साथ बातचीत कैसे करे, क्योंकि इन्होंने मूर्खों ने अपनी संसद में ये प्रस्ताव ला दिया था कि हम पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं फ्रांस में मौजूद, हम उन्हें वापस बुला लेंगे। हालांकि वो वहां पर थे भी नहीं, लेकिन एक प्रस्ताव ला दिया गया फ्रांस के विरोध में। इससे अब क्या हुआ कि अब अपना जो एम्बेसडर है वो फ्रांस में भेज भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अब प्रस्ताव आया हुआ है, अगर भेजेंगे तो छीछा लेदर इनके देश में ही होगी। तो इनके पास जो डिप्लोमेटिक चैनल था इन्होंने खुद ही उसे तोड़ दिया, यानी कि डिप्लोमेटिक तौर पर फ्रांस से बातचीत भी नहीं कर सकते। दूसरी तरफ भारत ने एक नया ही कार्ड खेल के रखा है। जब पूरी दुनिया फ्रांस के राष्ट्रपति को क्रिटिसाइज कर रही थी, फ्रांस का विरोध कर रही थी, उस समय भारत ने खुलेआम, भारत के प्रधानमंत्री ने एक तरीके से सपोर्ट किया था फ्रांस का और फ्रांस के राष्ट्रपति का भी। और इससे न सिर्फ फ्रांस की सरकार खुश हुई थी, बल्कि जो विपक्षी नेता है मरीन लापेन, जिन्हें बताया जाता है कि अगले आने वाले चुनाव में वो फ्रांस का राष्ट्रपति बनने की प्रबल दावेदार है, वो उन्होंने भी ट्वीट कर भारत को बधाई दी थी और भारत का समर्थन देने के लिए आभार जताया था और कहा था कि भारत के साथ वो आने वाले समय में स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाएंगे। यानी कि अगर आने वाले चुनाव में अगले साल उनकी सरकार भी बदल जाती है, चाहे मैक्रोन आए चाहे मरीन लापेन आए, दोनों में से एक ही आएगा, तो भारत का समर्थन जारी रहेगा और पाकिस्तान का विरोध भी जारी ही रहने वाला है। ये सबसे बड़ा संकट है। और फ्रांस पाकिस्तान के सामने एक संकट नहीं है। अभी मैंने आपको 1 महीने पहले वीडियो बनाया था कि JF-17 जो इनकी सेना में भारी संख्या में शामिल है, वायुसेना में,
उनमें से 50% ग्राउंडेड हैं, क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं, क्योंकि वो चीनी माल है। तो 50% वो हो गए और 100% ये मिराज 2000 जो इनकी फ्रंट लाइनर थे ये ज़मीन पर आ गए। अब बचे इनके पास क्या, छोटे मोटे लड़ाकू विमान है, जिन्हें भारतीय सेना अगर युद्ध जैसी स्थिति आती है तो बड़ी आसानी से ज़मीन से उड़ने से पहले ही ध्वस्त कर देगी। और इनके लिए सबसे बड़ा संकट अब खड़ा हो गया है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इमरान खान जो दो कानों के बीच में है उसका इस्तेमाल करते हैं, जो समझ जाइए आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं, भावनाओं को। और ऊपर से इनके पास 2-4 पनडुब्बियां थी, उनमें से जो सबसे ताकतवर थी अगुस्ता क्लास की, वो भी ध्वस्त हो गई है पूरी तरीके से, यानी कि नौसेना के मामले में भी ये पूरी तरीके से कमजोर पड़ गए हैं। तो आपका क्या मानना है इस पूरे इशू पर, कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। साथ ही चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत सारी अमेजिंग वीडियो आने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।